नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथियों, आज हम बात करेंगे घर की खाली पड़ी छत के सदुपयोग की, जिसमें हम मुख्यतः बात करेंगे छत पर सोलर सिस्टम और टेरेस गार्डन को लगाने और उनकी देखभाल के मुख्य टिप्स की। और साथ ही हम बात करेंगे इनकी साफ सफाई और गार्डन में पानी देने के सही तरीके की। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि छोटे से छोटे कंटेनर में, गमलों में कटिंग से आसानी से हम किन पौधों को लगा सकते हैं। तो चलो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं। शहरों में जगह का अभाव रहता है और हमारे पास घर की छत एक ऐसा स्थान है जहां पर हम अपने घर के बिजली के बिल को कम करने या शून्य करने के लिए सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में विद्युत पर बहुत लोड पड़ता है, इसलिए अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाकर छत का सदुपयोग कर सकते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। मैंने 2 साल पहले ये 7 किलोवाट का 21 पैनल का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया था, जो 3.5 लाख में बिना अनुदान के लगवाया था, जो 2 साल में 15,330 यूनिट बिजली बना चुका है। औसतन 21 यूनिट प्रतिदिन ये बिजली 2 साल में इसने बनाई है, जिससे घर के सभी एसी, सबमर्सिबल, फ्रिज, पंखे, टीवी, ओवन सभी उपकरण चल जाते हैं तथा बिजली का बिल शून्य हो जाता है। केवल मीटर का फिक्स चार्ज जो है वो देना पड़ता है 600 रुपये के करीब। इसके बाद भी बिजली बची रह जाती है। तो ये एक फ़ायदे का सौदा है, इसे ज़रूर लगवाएं। बस अधिक उत्पादन के लिए 15 दिन में एक बार गर्मियों में इसकी पानी से सफाई करनी पड़ती है। बाकी बरसात में तो अपने आप सफाई हो जाती है। बाकी कोई खर्च इसका नहीं होता, कोई मेंटेनेंस ऐसा खास नहीं होता, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी भी नहीं लगती, बैटरी को बदलने का भी झंझट नहीं होता। 2 साल में 1,12,000 की बिजली सोलर सिस्टम मेरा बचा चुका है। और साथ ही जहाँ लगा होता है वहाँ छाया होने से छत भी ठंडी रहती है। तो दूसरा, हम जो है छत पर गार्डनिंग कर सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग में पेड़ पौधों की वजह से हमारी छत ठंडी रहती है। गार्डन में गर्मियों में पानी का विशेष ध्यान देना पड़ता है। रोजाना सुबह शाम गमलों में पानी देना पड़ता है, अन्यथा भयंकर गर्मी में पौधे मर सकते हैं। भयंकर गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन नेट लगवाकर टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। दोपहर में पानी नहीं देना है, सुबह शाम ही पानी देना है। सप्ताह में एक बार पौधों की मिस्टिंग करनी है, जैसे कि आज हम कर रहे हैं, यानी पौधों को नहलाना है। इससे उनके पत्तों की सफाई हो जाती है। छत पर हमेशा गमलों को स्टैंड पर ही रखना है। गमलों की जो मिट्टी को हल्का रखने के लिए हमें उसमें कोकोपीट या परलाइट को मिलाना कर रखना है गमलों को, जिससे कि छत पर लोड ना पड़े। तो हम स्टैंड के नीचे जो पत्तियां गिर जाती हैं, फूल गिर जाते हैं, उनका जो कचरा है, मिट्टी आ जाती है गमलों से निकल के, उसको इकट्ठा करके आप, और किचन से जो किचन वेस्ट निकलता है उसको उसमें मिला के हम अपना एक कंपोस्ट बना सकते हैं। छत पे किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन पौधों की जिसको छोटी सी कटिंग से, छोटे से कंटेनर जैसे कप हैं या कूलर हैं, उनमें भी आसानी से लगाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और तो ये जो हमारे देख रहे हैं आप, ये जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, इनकी मिस्टिंग हमें करना बहुत आवश्यक रहता है। और मिस्टिंग का बहुत फ़ायदा है। इससे हमारी छत के, हमने छत को भी, इनको भी पूरा नहला दिया, इससे नीचे भी छत पे भी हमारी ठंडी रहती है और हमारे पौधों को तो फ़ायदा मिलता ही। इसमें आप जब बैठेंगे यहाँ पे, और इसमें बहुत ही आपको मतलब शांति का अनुभव प्रतीत होगा। यहाँ पे अपने फव्वारे चलाइए, बैठिए, पौधों को नहलाने के बाद तो बड़ा ही नए, एक तरह से जैसे बारिश का माहौल बन जाता है ना, उसी तरह का हो जाता है। और सब तरह की टेंशन, आप बैठेंगे तो इनके पौधों के बीच में सब तरह की, देखिए झूला मेरा यहाँ पे लगा हुआ, और ये पूरा हमने इसको ठंडा कर दिया। यहाँ पे वर्टिकल गार्डन है, इनकी भी मिस्टिंग हम कर देते हैं। वैसे तो इसमें ड्रिप इरिगेशन से पानी लग जाता है, लेकिन हमारे जो सकुलेंट है इनमें भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इन सकुलेंट्स में भी हम हल्की मिस्टिंग एक बार ज़रूर हमें करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार इनको नहलाना चाहिए, जिससे धूल मिट्टी जो बैठ जाती है
तो वो धुल जाती है और ये भोजन बनाने में इनको आसान रहता है। तो ये ऐसी जो सकुलेंट प्लांट्स है ना, हमारे जितने भी सकुलेंट्स हैं, जो छोटे से छोटे गमले में भी, छोटे छोटे पॉट में भी लग जाता है। आप देख रहे छोटे छोटे पॉट में हमने लगाए हुए हैं और ये कटिंग से, पत्तियों से ही भी आसानी से चल जाते हैं। तो हमारे जितने भी प्लांट हैं, जैसे सकुलेंट हो गया, इसके अलावा हमारे ये जो टेरेस गार्डन में, वर्टिकल गार्डन में आप देख रहे हैं 3 पौधे तो लगे, स्पाइडर, हमारा रियो और हमारा जो है रियो हो गया और हो गया सिंगोनियम। ये 3 पौधे ऐसे हैं जो कटिंग से, छोटी सी कटिंग, देखिए सकुलेंट प्लांट है, छोटा सा गमला है, उसमें लगाया हुआ है। कैक्टस है, तो कैक्टस है, सकुलेंट है, छोटे छोटे गमलों में लग जाते हैं, इनमें इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती। और ये देखिए हमारा जो ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट की एक छोटा सा तना काट के मैंने इसमें छोटे से पॉट में, ये हमारा पर्सलेन है, जिसे फुलवारी कहते हैं, पर्सलेन है, हमारा पोर्टुला का है, टर्टल वाइन है, टर्टल वाइन जेड प्लांट है, हमारा ये जो है पोर्चुला का है। देखिए कप में हमने कागज़ के कप हैं जो चाय वाय के लिए थे, ये हमारा रियो है और हमारा पर्पल जो हर्ट है, ये हमारा बनी ईयर कैक्टस है, मनी प्लांट है, ये देखिए पर्पल हर्ट है, पर्पल हर्ट प्लांट है, ये आसानी से चल जाता है। ये यूफोर्बिया मिली का पौधा है हमारा, कैक्टस का ही कांटों वाला पौधा है। हमारे जो सकुलेंट में सैम्परविमम है, ये एक सकुलेंट प्लांट है, लक्ष्मी कमल है, विष्णु कमल है, ड्रेसिना है, ये थोड़ा सा बड़ा पौधा है इसमें, तो लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल, ये ऐसे पौधे हैं जो सकुलेंट प्लांट हमारे हैं। और ये देखिए सिंगोनियम, ये हमारे वर्टिकल का रियो वर्टिकल गार्डन में जो हमारे पोट हैं उनमें हमने ये लगाए हुए हैं। हमारे सन रोज इसमें हो जाता है, लक्ष्मी कमल हो जाता है, हमारे जैसे ये है ह्यूएर्निया, जो हमारे सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, उनको बड़ी आसानी से छोटे छोटे गमलों में, छोटे छोटे, ये कप देख रहे हैं ना, ये जरा सी थोड़ी सी मिट्टी में ही आसानी से इनकी कटिंग चल जाती है और बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। और किसी भी मौसम में आप लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडक पाला वाला छोड़ के। तो देखिए कितने सारे पौधे मैंने आज ये तैयार कर दिए हैं, छोटी सी पूरा झूला मेरा भर गया है। छोटी छोटी हमने पोट लेके, छोटी छोटी कटिंग लेके इनको लगा दिया है। तो इन पौधों को बड़े आसानी से, और बिगिनर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है साथियों। आप इनको अपने पोट में, अपने छोटे से पोट में, छोटे से गार्डन में, आप गार्डनिंग की शुरुआत करें। जो मैं फ़ायदों की बात कर रहा था, तो देखिए आज हमने इनकी मिस्टिंग की, इनमें पानी लगाया, और पानी तो सुबह शाम हम देते ही हैं। तो गमलों में तो डेली हमें सुबह शाम पानी देना, लेकिन सप्ताह में एक बार इनकी मिस्टिंग करना, इनको नहलाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि धुल जाए। साथ ही गार्डन की साफ़ सफाई सप्ताह में एक बार हमेशा हमें छत पे अगर गार्डनिंग कर रहे हैं, देखिए कितना प्यारा सा हमारा फव्वारा चलता हुआ अच्छा लगता है। गार्डनिंग कर रहे हैं तो सारे हमें गमलों को स्टैंड पे रखना है, और मल्टी लेयर में आप उनकी बना सकते हैं। मतलब नीचे एक छोटे छोटे पोट हैं, छोटे पौधे हैं नीचे, उसके ऊपर थोड़े बड़े, उसके ऊपर सबसे बड़े, तो इनको हम लगा सकते हैं। और वर्टिकल गार्डन में हम लगा सकते हैं। ये देखिए सकुलेंट प्लांट हमारे एक मिनी सकुलेंट गार्डन हमने बनाया हुआ है। और जो पौधे शेड में चाहिए तो उसके नीचे हम परगोला के नीचे, एक ऐसा स्थान परगोला हो सकता है आपका जहाँ पे खुला उसमें हवा मिलती है उसको, और उसके नीचे आप बैठ भी सकते हैं, पौधों को रख सकते हैं। ग्रीन नेट आपको लगवाना बहुत आवश्यक है गर्मियों के लिए। तब ये छोटे छोटे हमारी जो कटिंग हैं और छोटे पोट हैं, छोटे से बड़े पोट में, अब जिस तरह के भी पोट आपके पास अवेलेबल है, इन पौधों को उसमें आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। और ये बड़े अच्छे भी चलते हैं, क्योंकि आजकल ना ये टेरेस गार्डनिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा चला हुआ है। अच्छा भी लगता है जब हम गार्डनिंग करते हैं अपने, आप कितने भी टेंशन में हो, थोड़ी देर के लिए जाके आप अपने गार्डन में, ये माना जाता है कि आप जिम नहीं जाते हो, आप मॉर्निंग वॉक भी नहीं करते हो, तो आप 1 घंटा बस अपने गार्डन में काम कर लीजिए, आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब तो गार्डनिंग के लिए डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं, और इसमें मैंने इस वक्त सबसे आसान तरीका बता दिया कि ये ऐसे पौधे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। घर में कोई भी खाली आपके पास कंटेनर हो, चाहे वो मिट्टी का पोट हो, चाहे कागज़ का हो, चाहे आपका थर्मोकोल का हो, प्लास्टिक का हो, सिरेमिक का हो, कैसा भी पोट आपके घर में, कोई खाली मिठाई का कोई डब्बा आया हो, उसमें भी ये कटिंग वटिंग, ये देखिए कुल्हड़ में लस्सी पी के कुल्हड़ खाली हो, उसी में नीचे छेद करके और हमने ये मिट्टी भर के इनकी और इनको लगा दिया, तो आप
कुल्हड़ में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक के पॉट में लगा सकते हैं, छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बड़े पॉट में जैसे कहते हैं इफ और भी मिल, कुछ बड़े पॉट में भी लगाई, छोटे में भी लगाई। और हमारे सकुलेंट्स जितने हैं, जितने हमारे कैक्टस हैं, ये छोटे छोटे पॉट्स में आसानी से हो जाते हैं। और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते इन्हें, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये भी हम काम कर सकते हैं। और इनके लिए जो खाद उर्वरक की वहीं अपना जो वेस्ट निकलता है उसमें कर सकते हैं। वर्टिकल गार्डन में से तो हम ड्रिप इरिगेशन से पानी लगाते हैं, ऊपर से नीचे तक गिरता चला जाता है। नीचे पानी के लिए हमने कुछ पॉट रख दिया, उसी पानी का इस्तेमाल इसमें कर लेते हैं, तो खाद वाला पानी होता है, तो वो बहुत ही बढ़िया इसमें काम कर सकता है। और छोटे छोटे पॉट में हम इनको उगा सकते हैं। तो आज हमने इसी पे बात करी कि हम अपनी छत का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सोलर सिस्टम और गार्डनिंग कर सकते हैं। और इनकी देखभाल के टिप्स पे हमने आज चर्चा करी कि छोटे कंटेनर में हम जल्दी से छोटी छोटी कटिंग से पौधों को बिना बाजार से लाए कैसे लगा सकते हैं। और अपने गार्डन में पानी को हम कैसे दें जिससे कि हमें लाभ मिले, हमें नीचे ज़्यादा एसी ना चलाने पड़े, पंखे ना चलाने पड़े, और हमारे नीचे ठंडा रहे। तो हम छत इसमें गार्डनिंग में मिस्टिंग कैसे करें, और जो कूड़ा कचरा है उससे कंपोस्ट कैसे बनाएं। तो इन पर आज हमने इन पर चर्चा की। देखिए कितना सुंदर गार्डन लगता है। इसमें सब तरह के, अगर परिवार 1 घंटा भी इसके बीच में बैठ जाए तो सारी टेंशन सारे वो दूर हो जाती है। फव्वारा चलता हुआ तो बहुत ही बढ़िया लगता है। गार्डन के अंदर है ये, आप अपने आप बना सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके जिनसे आप बना सकते हो। आप मेरे बहुत तरह के गार्डनिंग और फार्मिंग से संबंधित वीडियो हैं, उनको देखिएगा तो आपको ये टेरेस गार्डन को कैसे हम विकसित कर सकते हैं अपनी छत पे, वो आपको इसमें पता लगेगा। तो ये देखिए हमने छोटा सा एक मिनी कैक्टस और सकुलेंट का गार्डन भी बनाया हुआ है। और एक परगोला के नीचे ये रखे वर्टिकल गार्डन हमारा देखिए कितना सुंदर चल रहा है। ये 2 साल पहले हमने ये बनवाया था। और यहाँ पे बैठ के देखिए झूले पे आप खुद बैठिए। और हमने तो आज इसमें पे कटिंग ये जो आज तैयार की हैं उनको मैंने लगाने के लिए, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है कि आप छोटे से छोटे कंटेनर में छोटी सी छोटी कटिंग लेके अपनी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, टेरेस गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं अगर आपने नहीं अभी तक किया है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।